अच्छा, मुल्क का हर शहरी, आप, मैं, डॉक्टर फिजा खान, सब हर गुजरते दिन के साथ मजीद से मजीद तर मकरूज होते चले जा रहे हैं। To buy 2 Indian military planes, the HAL 228 Dornier aircraft. It's ideal for short takeoffs and landings. Apparently, that was a priority for Guyana. क्योंकि हमारे पास देने को कुछ भी नहीं है। बुनियादी तौर पर हम इतने साल में किसी एक मुल्क से कर्ज लेकर दूसरे मुल्क को लौटा रहे हैं, या किसी एक इदारे जैसे कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर एशियाई तरक्याती बैंक को दे रहे हैं। और गुयाना डिफेंस फोर्स ने भारत को रिक्वेस्ट किया है कि उन्हें HL द्वारा बनाया गया डोनियर Do-220 एट एयरक्राफ्ट चाहिए। ऐसे कुल 2 एयरक्राफ्ट ये एक्वायर करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं दे आर गेटिंग डिप्लीटेड, वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के जो मेन टैंक्स हैं, जो बैटल टैंक्स हैं, उसमें अर्जुन MBT है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि अर्जुन जो है दिस इज द 3rd जनरेशन टैंक जो कि इंडिया ने भी लोकल बनाया हुआ है। हर गुजरते दिन के साथ हालात मनफी से मनफी तर होते चले जा रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इंडिया भी बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है डिफेंस के ऊपर। पाकिस्तान इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान का वो जिसे कहते हैं ना एक प्रॉब्लम है। तो वहीं पर आवाम को एक बार फिर से सख्त फैसलों के बाद होने वाली महंगाई नजर आ रही है। लेकिन पाकिस्तान को मैंने कहा है कि एक ही इशू है, और वो पाकिस्तान को इशू जो है वो ये है कि हमें कोई बंदा मिलिट्री हार्डवेयर देने को तैयार नहीं है। फर्स्ट, दे डोंट ट्रस्ट अस। सेकंड, वी डोंट हैव द कैपेसिटी। थर्ड, वी डोंट हैव द मनी। क्या हालात पहले से भी ज्यादा खुदा ना खास्ता संगीन होने? इंडियन फौज के पास कोई 3500 के करीब बैटल टैंक्स हैं, पाकिस्तान के पास कोई 2400 के करीब बैटल टैंक है। ये पाकिस्तान के अंदर अक्सर बात होती है दैट कैन वी गो फॉर अ वेसल टू वेसल कंपटीशन विद इंडिया, इज दिस पॉसिबल? कि जिस तरह इंडिया जो है वो अगर फॉर एग्जांपल इफ दे कीप बाइंग न्यू गैजेट्स, क्या कैन वी बाय? इफ दे कीप बाइंग न्यू मिलिट्री टॉयज, कैन वी बाय दोज मिलिट्री टॉयज? सो ये चीज़ें जो हैं ये एक चैलेंज है। अब इंडिया के पास जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि ये 1000 से ज़्यादा टैंक इंडिया के पास है। पाकिस्तान की बनिस्बत 1000 टैंक, लेकिन पाकिस्तान के जो टैंक्स हैं दे आर गेटिंग डिप्लीटेड, वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के जो मेन टैंक्स हैं, जो बैटल टैंक्स हैं, उसमें अर्जुन MBT है, ठीक है जी। और कहा जा रहा है कि अर्जुन जो है दिस इज द 3rd जनरेशन टैंक जो कि इंडिया ने भी लोकल बनाया हुआ है। आपको पता है अब इंडिया और पाकिस्तान और चाइना का प्रॉब्लम यह है कि दैट द चाइनीज इक्विपमेंट, जैसे मैं पहले कह रहा था, इज़ नॉट वॉर टेस्टेड। इंडिया जो है वो लोकल कैपेसिटी प्लस रशियंस को बहुत सारी जगहों में इन्वॉल्व कर लेता है। पाकिस्तान ये सारा कुछ खुद नहीं बना सकता, सो पाकिस्तान चीन के पास चला जाता है। जो इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे DR जो कहते हैं, ये भी जो अर्जुन एक 3rd जनरेशन टैंक है जिसमें 1.120 mm की गन होती है, आर्मर पियर्सिंग फिन होती है जो कि, एंड देन इसकी फॉर एग्जांपल इसके अंदर मशीन गन और गोले शोले भी बड़ी तादाद में लगे हुए हैं। सो इसमें आप ये समझ लें कि मेरे ख्याल है 12.7 mm की मशीन गन इसके अंदर एक है। सो इंडियन फ़ौज ने वो अपनी कैपेसिटी के लिए रखा हुआ है, और कहा जाता है कि अर्जुन जो है ये सिंगल MTU मल्टी फ्यूल डीजल इंजन है, ठीक है जी। सो ये अब इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 67 किलोमीटर पर आवर है। टैंक बहुत बड़ी चीज़ होती है। वंस एक दफ़ा मुझे मौका मिला था टैंक में बैठने का, तो टैंक जो है वो बड़ी गंदी बैटल है टैंक की, ठीक है जी। और अर्जुन के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा ख्याल है 4 लोग बैठते हैं, कमांडर, गनर, लोडर, ड्राइवर। सो इट्स अ बिग टैंक, मतलब कोई ये मजाक नहीं है। इस तरह इंडिया के पास एक T-90 भीष्मा एक टैंक है। कहा जा रहा है कि जो T-90 है वो भी एक लेजेंडरी रशियन टैंक है, और ये इंडिया ने बहुत पहले परचेज़ किया हुआ है। और ये जिसे कहते हैं कि इंडिया ने इसको अपग्रेड भी किया हुआ है, जॉइंट कोलैबोरेशन इंडिया और रशिया का और फ्रेंच इंजीनियर्स के साथ। यही चीज़ मैं आपको पहले कई दफ़ा कह चुका हूँ कि प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान के लिए दैट पाकिस्तान कैन नॉट हैव मोर डिफेंस वेंचर्स। इंडिया हैज़ सो मैनी ऑप्शंस। Russia is just one option. France is another option. For Pakistan, France is not going to give anything. आपको पता है कि wherever India goes, India asks those suppliers, you cannot give such kind of a military equipment to Pakistan.
मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला हूँ, दोज हु हैव बीन इन दिस डील्स और दोज हु हैव बीन वर्किंग और एंगेजिंग, और वो पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई हमारा मसला ये है कि हम आपको ये चीज़ नहीं दे सकते। ठीक है जी। अब ये जो फॉर एग्जांपल T90 जो बिस्मा टैंक है, ये फ्रेंच जो इसमें कोलैबोरेशन है, फ्रेंच इंजीनियर्स जो हैं वो इसमें हैं, इसमें रशियन भी आर्मर्ड प्लेट्स लगी हुई हैं। सो ये इसका अपना एक ये 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इसकी 125 mm की स्मूथ बोर मेन गन है और 12.7 mm की हैवी मशीन गन है। सो एंड देन एक इंडिया के पास T72 जया एक थिंक टैंक है, और थिंक टैंक कह रहा हूँ, टैंक है। और जो T72 जाया है ये एक अपग्रेडेड रशियन मेड T72 टैंक है। ये बेसिकली 1978 में इंडिया ने परचेज किए थे। एट दैट टाइम रशिया वाज USSR। सो जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से इंडिया को ट्रांसफ़र हुई है, और पाकिस्तान के पास भी इम्पोर्टेंट टैंक्स मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान का जो मेन बैटल टैंक है दैट इज़ अल खालिद। ठीक है जनाब। और अल खालिद जो है ये भी तगड़ा टैंक लेकिन पाकिस्तान को मैंने कहा है कि एक ही इशू है, और वो पाकिस्तान को इशू जो है वो ये है कि हमें कोई बंदा मिलिट्री हार्डवेयर देने को तैयार नहीं है। फर्स्ट दे डोंट ट्रस्ट अस, सेकंड वी डोंट हैव द कैपेसिटी, थर्ड वी डोंट हैव द मनी। और यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम वो चीज़ें परचेज नहीं कर सकते। अब इंडिया को तो T72 अजाया या T90 बिस्मा मिल रहे हैं, या अर्जुन MBT जो है वो उसके पास हैं। पाकिस्तान जो है वो स्वाय चाइना के, पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। और आपको पता है कि ये जो ऑप्शंस हैं ये आए रोज़ पाकिस्तान को कोई मुल्क नहीं कहता कि हाँ जी हम आपको दे लेंगे। ये बेसिकली